हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक बेहतरीन से सेशन में। और आज है अपना लेक्चर नंबर 13 और आज अपन करने वाले हैं क्या क्या सर। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूएशन में चलेगा। हम रिंग के एक्सिस पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे सपोज करो ये रिंग है, एक ये देख रहे हो तुम, एक रिंग है। हाँ, तो ये रिंग का सेंटर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला। लेकिन इस सेंटर से आगे यहां पे मान लो ऐसे पकड़ लिया मैंने इसको, देखो ध्यान से, ऐसे देखा तुमने। ये रिंग का यह है एक्सिस है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये हम समझाने की कोशिश करेंगे आज। आज और भी बहुत सारा चीज पढ़ेंगे क्योंकि कल रिंग के सेंटर पे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। आज हम इसके एक्सिस पे पढ़ेंगे कि एक चार्ज रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। फिर हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किस तरीके से बिहेव करता है, इस पे भी क्वेश्चंस आता है और आया हुआ है खूब सारा। तो बढ़िया तरीके से आज शुरू करते हैं और दमादम बढ़िया पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग कैसा है? ये रिंग कैसा है? चार्ज्ड रिंग। रिंग कैसा है जल्दी से बताओ? चार्ज्ड है, चार्ज्ड, चार्ज्ड। सपोज करो मेरे पास एक रिंग है, मैंने एक रिंग लिया यहां पे और रिंग के पूरा का पूरा रिंग के ऊपर कितना चार्ज रख दिया? क्यू चार्ज रख दिया। मान लो रिंग के ऊपर क्यू चार्ज रख दिया। मान लो ये पूरा का पूरा रिंग क्या है? कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और पूरा का पूरा चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। ये मैंने चार्ज ले लिया। टोटल चार्ज कितना है रिंग के ऊपर? जल्दी से बता दो। क्यू चार्ज है। और इसके सेंटर से मुझे किसी एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेंटर से मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। रेडियस जो है वो क्या है इसका, वो देखो। रेडियस जो है इसका क्या है? रेडियस जो है वो क्या है इसका? आर रेडियस है। मान लो ये आर रेडियस है। मान लो रेडियस आर है और ये डिस्टेंस एक्स है और हम चाहते हैं इस एक्स पॉइंट पे, यहाँ पे जो पी पॉइंट है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझने की कोशिश करना तुम लोग। ये जो रिंग है जो मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया है, तो इसके हर एक एलिमेंट को देखो। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट है, इसके नीचे एक एलिमेंट है, ये और ये सिमेट्रिकल एलिमेंट है, ये और ये सिमेट्रिकल एलिमेंट है। मतलब रिंग के हर एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट लो, एलिमेंट मतलब एक छोटा सा टुकड़ा काट लो रिंग का, है ना। एक टुकड़ू काट लिया, टुकड़ू टुकाक, टुकड़ू काट लिया टुकाक, टुकड़ू काट लिया टुकाक, टुकाक टुकाक टुकाक। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा एक कोई ना कोई चार्ज हमेशा इसके अपोजिट में होगा। तो दो चार्ज को कंसीडर करते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ज ले लिया। मान लो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ज ले लिया जिसका चार्ज का वैल्यू डी क्यू है। मान लो इस चार्ज के चलते मैं निकालना चाहता हूं इस पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के चलते मैं निकालना चाहता हूं इस पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुम्हें पता है ये आर है, ये एक्स है, ये 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा ट्रायंगल वो भी देखो। जैसे सपोज कर लो ये रिंग है, तो रिंग के सेंटर पे ऐसे एक एक्सिस ले लिया मैंने, देख रहे हो ना, ये एक्सिस हो गया, दिख रहा है तुम लोगों को, ये रिंग है इसके एक्सिस। और यहां से एक लाइन मिलाया तो देखो 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा। अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है तुमको 90 डिग्री का यहाँ पे मिलता हुआ, ये देखो ट्रायंगल मिलता हुआ, देख रहे हो ना तुम लोग, है ना। तो सबका ये रेडियस आर ही होगा और ये एक्स ही होगा। अब ये ट्रायंगल यहां से मिला तो भी ये आर और एक्स ही होगा, ये रेडियस आर और ये एक्स। यहां से मिला तो भी ये रेडियस आर और ये एक्स। सब जगह ये आर और एक्स का ही रेडियस होगा। क्या ये बात तुम्हारी समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये आर और एक्स यहां से भी हुआ, अगर आप यहां से इसको मिलाओगे तो भी ये आर और एक्स ही होगा, ये वाला आर और एक्स ही होगा। मान लो ऐसे अगर मिला दोगे तो, क्योंकि ये रेडियस हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। ये दो पॉइंट अभी कंसीडर कर पा रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड है, ये 2D है और हमारा जो ये रिंग है वो कैसा है, हम ऐसे रख रखे हैं ऐसे, और यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बाहर में भी है बोर्ड के। तो मैंने एक ये पॉइंट लिया, एक ये पॉइंट लिया, ऐसे ही तुम ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट, कोई पॉइंट लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट अवेलेबल होगा। तो एक छोटे से चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा मुझे बता दो जल्दी से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जल्दी से मुझे बता दो। इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। हाँ सर। और इस चार्ज के जब मान लो यहाँ पे अगर छोटा सा चार्ज ले लिया डी क्यू, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। बोलो मजा आया क्या तुम्हें? बोलो मजा आया क्या तुम्हें? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार, दमकदार, चमकदार। बोलो जल्दी से। हाँ सर बिल्कुल। क्यों ऐसा सर? क्योंकि चार्ज पार्टिकल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बिल्कुल इस तरीके से अलोंग द सेंटर टू सेंटर। तो इस चार्ज से इस पॉइंट पे निकालना है तो चार्ज से पॉइंट को मिला दो। अब ये दूरी मान लो z है तो ये भी हो जाएगा z। z का वैल्यू भी तुम लिख सकते हो x² + r² का रूट अंडर होगा। बोलो हाँ है ना।
हाँ सर, तो इसी को हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 भी लिख देते हैं, क्योंकि रूट का पावर 1/2 हम लिखते हैं, रूट को हटाया तो पावर 1/2। अब ये डी क्यू चार्ज के चलते इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसको हमने नाम दिया, सपोज करो डीई, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई हो जाएगा। और यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये एंगल मान लो अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इसका ये वाला भी रेडियस ही है आर, और ये वाला एक्स ही है, और ये वाला जेड ही है, ट्रायंगल सेम है, तो ये वाला दोनों थीटा थीटा एंगल ही होगा। ये थीटा एंगल ये थीटा एंगल होगा, तो यहां पे देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा। डी का एक कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना, और दूसरा इधर आएगा डी साइन थीटा, बोलो हाँ है ना। सिमिलरली इस डी का एक कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना, इसका एक कंपोनेंट उधर जाएगा डी साइन थीटा, बोलो हाँ है ना। अब यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता चला कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अगर मैं रिंग के ऊपर ये वाला दो एलिमेंट लूं, देखना ध्यान से, इसके चलते अगर रिंग के एक्सिस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे ये दोनों लिया, इस दोनों के एक के चलते ऐसे गया एक के चलते ऐसे गया, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही हुआ, इधर वाला कैंसिल आउट हो गया, बोलो हाँ है ना। वैसे ही अगर इसको इसको लिया तो इस प्लेन वाला कैंसिल आउट हुआ, अगर ये वाला एलिमेंट लूं तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा एक इधर आएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा एक इधर आएगा, फिर से इधर और इधर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर और इधर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे तुम एलिमेंट लेते जाओगे इस प्लेन का जो कंपोनेंट है, इधर इधर वाला इधर इधर वाला इधर इधर वाला इधर इधर वाला, वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बचेगा अलोंग द, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बचेगा अलोंग द एक्सिस। बोलो मजा आया क्या? मजा आया क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो डीई कॉस थीटा बचेगा। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ आया, यानी कि अगर मुझे किसी रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिर्फ मुझे डी कॉस थीटा में इंटरेस्टेड है, ये आपने समझा दिया हमें कि ये सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ डी कॉस थीटा काम का है। यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे किसी रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेट करना है, अगर मुझे रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जरा ध्यान देना, तो मुझे पता चल चुका है क्या कि अगर रिंग पे पूरा का पूरा चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस होगा तो अलोंग द एक्सिस होगा, और यहाँ पे और माइनस होगा तो टुवर्ड्स द सेंटर होगा। यानी कि अगर इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जरा ध्यान से देखना बेटा, जरा ध्यान से देखना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो बिल्कुल इस तरफ होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा वो हम निकालने में इंटरेस्टेड है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का जो होगा वो कितना होगा एक्सिस पे, किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है जल्दी से बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस मान लो एक्स है, चलो बहुत बढ़िया, और ये वाला डिस्टेंस मान लो कितना है, आर है। आया बात समझ में? तो ये मुझे निकालना है, ये हमारा काम है। हमें ये पता चल गया कि इधर उधर कहीं प्लेन में नहीं जाएगा, ये अलोंग द एक्सिस होगा, कितना होगा वो अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलो, तो अब हमें पता चल गया, हमें एक छोटा सा डी कैलकुलेट करना पड़ेगा और कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे वो हमेशा अलोंग द एक्सिस होगा, जिसका वैल्यू होगा डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। बोलो मजा आया कि नहीं? अब ये डी क्या लिखोगे? लिखोगे के क्यू बाय जेड स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड सिखाया। कोई एक चार्ज, अगर छोटा सा चार्ज यहाँ पे है डी क्यू, इसके चलते यहाँ पे जेड डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब इधर हो या इधर हो या इधर हो या इधर हो, सब जगह क्या होता है जल्दी से बताओ? के क्यू बाय जेड स्क्वायर ही तो होता है सर। हाँ, तो वही मैंने लिखा है वहां पे, क्या के क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे? डी क्यू बाय जेड स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। बोलो अब ये कॉस थीटा का वैल्यू बताओ मुझे। कॉस थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल में? कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा होता है बी बाय एच, तो बी कितना है एक्स, एच कितना है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। जेड है ना, जेड का वैल्यू कितना है? जेड ही लिख लो, चलो कोई बात नहीं है क्योंकि जेड ही है अभी तक वहां पे। तो कॉस थीटा कितना हो गया बताओ? बी बाय एच, तो हो गया एक्स बाय जेड, लिखो एक्स बाय जेड, और इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। अब देखो ध्यान से, अब ये के का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिख लेंगे बाद में। यहाँ पे जेड और जेड, ये जेड को थोड़ा सा देखते हैं, चलो देखते हैं। अभी के को बाहर किया, यहाँ पे देखो डी क्यू लिखा, यहाँ पे एक्स लिखा, और यहाँ पे देखो ये जेड का हो जाएगा क्यूब, बोलो हाँ है ना। और जेड किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुमसे मैं लेना चाहता हूँ। ये के को तो बाहर किया मैंने, यहाँ पे डी क्यू लिखा मैंने, और यहाँ पे एक्स लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2।
पावर 1/2 और ये 3 पावर है, तो पहले से यहां से 1/2 आया और वो 3 है, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब बताओ इसमें वेरिएबल कौन है? क्या x वेरिएबल है? मेरा क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या ये जो x है वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है क्या? क्यों? क्योंकि मैंने बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट अ डिस्टेंस x, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग, एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। ऐसा मैंने बोला, तो मैंने फिक्स कर दिया x हर एक दिखने वाली चीज वेरिएबल नहीं हो जाएगी, x कहीं दिखा वो वेरिएबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें x फिक्स कर दिया मैंने, इस डिस्टेंस x पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। देखा तुम लोगों ने, x वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल कौन होता है? जिसके पीछे d लगा होता है, बार बार मैं यही बोल, तो d dq पे लगा हुआ है, तो चार्ज वेरिएबल है। और यहां पे चार 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 चार्ज पे इंटीग्रेशन जाएगा, तो कहां से कहां तक जाएगा? dq को टोटल चार्ज तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल चार्ज कितना है? q। तो यहां पे इसको k को बाहर करना पड़ेगा, x को बाहर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा r² प्लस x² का पावर 3/2, और इंटीग्रेशन dq को करना पड़ेगा 0 से लेके q तक इंटीग्रेट। देखो मजा आ गया। तो ये आंसर निकल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है मेरे दोस्त, क्योंकि इस बार इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। हाँ सर बात तो सही है, dq का इंटीग्रेशन हो गया q, तो हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सिस पे होता है वो कितना होता है, जल्दी से बताओ। रिंग के कितना होता है, जल्दी से बताओ। ये हो गया k q x, ये कैसे कर दिया सर आपने? dq का इंटीग्रेशन हो गया q, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, d अल्फा का इंटीग्रेशन अल्फा। कैसे? कौन सा फॉर्मूला चल रहा है? x का पावर n। तो यहां पे q का पावर 0 dq लगा दो, तो q का पावर 0 + 1/0 + 1, तो q का पावर 0 + 1 कितना हुआ 1, तो q/1 तो हो गया q। लिमिट पुट कर दो तो हो गया q - 0। kx तो कांस्टेंट था, तो ये बाहर था पहले से, kqx डिवाइडेड बाय x² प्लस r² या r² प्लस x² का पावर कितना हो गया 3/2। ये एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बोर्ड में, स्कूल में, मेंस में, नीट में कभी भी आ सकता है ये क्वेश्चन बेटा, और इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। तो हमें पता चल गया सर कि अगर कोई चार्ज रिंग है और इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका वैल्यू होता है kqx बाय r² प्लस x² का पावर 3/2। याद हो गया क्या दोस्त? जल्दी से इसको 2-3 बार बोलो। k का वैल्यू तुम लिख सकते हो, तुम्हारा मन मर्जी चलेगा, 1/4πε0 लिखना चाहो लिख लो, तो k का वैल्यू लिख लो 1/4πε0। यहाँ हो जाएगा qx डिवाइडेड बाय r² प्लस x² का पावर 3/2। तो ये जो भी मन करे वो लिख लो। रिंग के ऊपर एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है मेरे पे। बहुत सुंदर सर। अब देखो ध्यान से, अब हम ये जानना चाहते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा। क्या मतलब सर इसका? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी होगा, जैसे सेंटर पे कितना है 0, अगर इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ तो बताओ तो कितना होगा। इन्फिनिटी पे किसी भी चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत लगभग नेग्लिजिबल होती है, तो हम 0 ही बोलते हैं। इस पॉइंट पे भी 0 है, और इन्फिनिटी पे लेके चले जाओ बहुत दूर, बहुत अनंत काल तक, क्या होगा? वो भी नेग्लिजिबल हो जाता है 0। तो कहां पे इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा? क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। हम चाहते क्या है अब कि फाइंड द पोजीशन। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, ड्यू टू चार्ज्ड रिंग। अब हम चाहते क्या है वो देखो, अब हम चाहते क्या है? फाइंड द पोजीशन। क्या चाहते हैं? फाइंड एक्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। इसके केस में, रिंग के केस में, फाइंड एक्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। अब तुम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब मैंने बोला एक्स का वैल्यू को फाइंड करके बताओ, तो जब एक्स का वैल्यू ही फाइंड करना है तो अब एक्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है ये बताओ। अब एक्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? सर एक्स को तो आप चेंज कर करके देख रहे हो ना, पहले इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर देखा। अब एक्स फिक्स नहीं है, ये किसी रेंडम एक्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला, बहुत मजेदार, लेकिन अब आपका एक्स फिक्स नहीं है सर, तो अब एक्स वेरिएबल है।
और मैक्सिमम किसे करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो याद करो बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास, मैंने क्या बोला, जिस चीज को करना है मैक्सिमम उसे करो डिफरेंशिएट, और जो चीज है वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएट। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। हाँ सर, लेकिन क्योंकि मुझे मैक्सिमम निकालना है ई का और वेरिएबल क्या है एक्स, हमें क्या करना पड़ेगा, डी ई बाई डी एक्स को 0 करना पड़ेगा। अच्छा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में और 0 लिखना पड़ेगा। यस, अब देखो के और क्यू तो कांस्टेंट है, तो के क्यू को बाहर कर लो। अब यहां पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो देखो, एक्स वेरिएबल है तो ये और ये u बाय वी का फॉर्मूला चलेगा। देखो u का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हाँ सर, तो u क्या है ऊपर, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dx बाई dx 1 होता है, देखो ध्यान से, और ये ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया? dx बाई dx माइनस ये हो जाएगा v आउटसाइड, u का डिफरेंशिएशन माइनस u आउटसाइड और v का डिफरेंशिएशन, यानी कि ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे होगा, चेन रूल से होगा। सबसे पहले आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में मुझे करना पड़ेगा। देखो मैं चेन रूल सिखाया हूं, अगर किसी को इसमें जरा सा भी दिक्कत हुआ तो जाके बेसिक मैथ्स का तुम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पहले देख लो, मैक्सिमा मिनिमा भी देख लो, हमारे ही प्लेलिस्ट में जाके देखो, बेसिक मैथ्स में दिख जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हुआ, वो लेक्चर देख लो। अगर इसमें अभी भी दिक्कत है तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। देखो कितना मजा आया तुम्हें, कोई परेशानी मेरे दोस्त? अब डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला चल रहा है, u बाय v का डिफरेंशिएशन चल रहा है, v आउटसाइड u का डिफरेंशिएशन, फिर u आउटसाइड u क्या है x, v क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये जो चीज है इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आर, ओ शिट यार सारा मेहनत बेकार, कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, फिर से करते हैं। चलो इधर आ जाओ। तो अब हमें पता चल गया है, कॉन्सेप्ट तो पता है, फाइंड एक्स इन द अबव क्वेश्चन लिख देता हूं, इन द अबव प्रॉब्लम, इन द अबव प्रॉब्लम find the value of x, find x where electric field is maximum। ओके ठीक है दोस्त, तो हमें क्या है, हमें पता है कि जिसको मैक्सिमम करना है और जो चीज वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी एक्स को 0 करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, वो है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बोलो हाँ है ना? तो ये ई को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अभी बता दिया है मैंने, ये बाहर होगा तो लिखो डिफरेंशिएशन यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बाहर होगा और ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स, फिर होगा माइनस, फिर यहाँ पे x बाहर होगा और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। बोलो बच्चों कहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, फिर ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, फिर ये x के रिस्पेक्ट में होगा और डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का होल स्क्वायर, इन सबको 0 के बराबर करेंगे। ये क्यों किया सर, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का ये क्या है, रूल है कि जिस चीज को करना होता है मैक्सिमम उसे डिफरेंशिएट करते हैं, जो चीज वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तब क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर वाला चीज तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, देखो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या वो देखो, यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ही बचेगा, क्योंकि dx बाई डी एक्स ही सही है। क्या बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त, क्या बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त? तो यहां पे क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। देखो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि पावर 1 और पावर 1/2 दोनों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 3/2 हो जाएगा। तुम्हारे लिए कॉमन लेने में तुम्हें दिक्कत होती है इसीलिए। फिर यहां पे x है, x लिखो, ये 3/2 है, इसमें फॉर्मूला चलेगा nx n-1, यहां पे लिखोगे n और x का वैल्यू लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और n-1 3/2 -1 करो तो कितना हुआ, 3 - 2 1/2। इसको मैं सीधा लिख सकता हूं यहां पे 1/2,
हाँ, और इसका डिफरेंशिएट करो तो आर स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x इज इक्वल टू 0। देखो अब ऐसा क्यों लिखा था, अब समझ में आ गया होगा तुम्हें। ये और ये देखो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन निकाल लो, ठीक है। ये 2 से खुपाच और खुपाच कर दो। अरे वाह सर, बहुत मजा आ रहा है हमें। तो कितना निकल के आया देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर करो, देखते जा रहे हो, दिख रहा है ना तुम्हें, पावर 1/2। यहां पे क्या बचेगा वो लिखो, यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, हाँ, फिर माइनस ये 3 और एक्स 3x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं अगले पेज में, देखो अब ये वाला चीज है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट कभी भी 0 निगेटिव कुछ नहीं, निगेटिव नहीं हो सकता। और ये 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कुछ भी वैल्यू लो वो पॉजिटिव दे देगा, और आर है तो आर स्क्वायर में रेडियस तो फिक्स है ना यार, रेडियस तो कुछ ना कुछ है ना इस रिंग का। हाँ रेडियस तो है सर, जब रेडियस है इसका तो ये तो कुछ भी नहीं हो सकता ना मेरे दोस्त, इसको हटाओ। हाँ सर, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ चीज होगा, उसको 0 के नीचे डालोगे तो ये भी 0 ही बना देगा। बचा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर घटाओगे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया तो माइनस 2x स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, लिखोगे आर स्क्वायर प्लस, नहीं गलत, माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें ये x निकालना है तो ये 2x स्क्वायर उधर गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया आर स्क्वायर बाय 2 का, x स्क्वायर गया तो रूट। बोलो मजा आया। तो ये रूट के चलते क्या हुआ, प्लस माइनस हम लिखते हैं r बाय रूट 2। ऐसा क्यों, देखो क्योंकि ये जो रिंग है, ये रिंग के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिंग के इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मेरे दोस्त, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और रिंग के इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जरा ध्यान से देखो, क्योंकि चार्ज अगर कहीं पे भी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, मेरा लाइन हमेशा याद रखना। चार्ज अगर पूरा का पूरा यहां पे है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी होगा और इधर भी होगा। हाँ सर, बड़ी शानदार बात है, दोनों तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। तो यहां पे अगर तुम जाओगे कहां पे, सेंटर से x बाय रूट 2 आर बाय रूट 2 पे, ये प्लस आर बाय रूट 2 हो जाएगा, ये माइनस आर बाय रूट 2 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम। अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, कैसे निकालोगे, के क्यू लिखोगे, x का वैल्यू लिखोगे आर बाय रूट 2, क्योंकि तुमने निकाला है कि x इज इक्वल टू आर बाय रूट 2 पे ही फील्ड मैक्सिमम है। के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू आर बाय रूट 2 तो आर स्क्वायर बाय 2 का पावर 3/2। इसको कैलकुलेट करके तुम मुझे बताना, आया मजा। अब इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूं, इसका मैं क्या करूं, ग्राफ की बात करूं, जल्दी से देखना। मैं एक पेज यहां से कॉपी किया और मैं देखना चाहता हूं कि यार इसका ग्राफ कैसा होगा दोस्त, मैं निकालना चाहता हूं इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखो अगर ये रिंग है तो तुमने बोला कि सर ग्राफ बना के दिखाओ, चलो ग्राफ बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं दोस्त। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हैं। तो तुमने क्या बोला, देखो कि सेंटर पे भी फील्ड 0 होगा, तुमने क्या बोला जल्दी बताओ, सेंटर पे भी फील्ड 0 होगा। हाँ सर, बहुत मजेदार, सेंटर पे फील्ड 0 होगा, हमने बताया है आपको, अभी तुरंत आपने बताया है सेंटर पे फील्ड 0 होगा, और आर बाय रूट 2 पे मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं इधर के डायरेक्शन को पॉजिटिव फील्ड बोलता हूं तो इधर के डायरेक्शन को निगेटिव फील्ड बोलना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना। तो इधर के डायरेक्शन को मैं लिखता हूं माइनस आर बाय रूट 2, देखो यही लिख दो, सिमेट्रिकल अच्छा दिखता है दुनिया वाला, माइनस आर बाय रूट 2। तो यह आर बाय रूट 2 इधर, यह आर बाय रूट 2 इधर, बोलो हाँ है ना। तो एक्स का वैल्यू देखो कैसे चेंज हो रहा है यहां पे, तो ये क्या होगा, यहां से 0 से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हुआ, स्टार्ट, और फिर बहुत अनंत काल पे जाने के बाद ये फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम फील्ड है। और इसका वैल्यू कितना होगा, ई मैक्स। कहां से लाओगे तुम ये ई मैक्स का वैल्यू, यही तो अभी तुरंत निकाले हो, ये वाला चीज। बोलो 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3r स्क्वायर बाय 2 का पावर 3/2 और r बाय रूट 2, यही होगा। हाँ सर, समझ आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है तो वो निगेटिव में जाएगा, तो ये वाला ग्राफ इधर की तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ। देखो तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, इस जगह पे मैक्सिमम होगा, और ये इस तरीके से इन्फिनिटिव पे निगेटिव हो जाएगा, और ये वाला मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे करेगा।
क्या देख पा रहे हो तुम लोग? ये ग्राफ है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का रिंग के केस में। रिंग के केस। देखो मजा आया? एक और ग्राफ पढ़ा दो तो तुरंत से। एक ग्राफ पढ़ाया तो दूसरा भी ग्राफ पढ़ो। कौन सा ग्राफ सर? चलो ये वाला ग्राफ पढ़ा दिया। अब क्या करो, अब मान लो एक पॉइंट चार्ज के चलते अगर मुझे ग्राफ बनाना है, पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। जैसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ये रिंग है ना, पॉइंट चार्ज मान लो। दूसरा ग्राफ बना दो तुरंत से। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मैंने क्या सिखाया अभी तुरंत? पॉइंट चार्ज के चलते मान लो यहाँ पे क्यू पॉइंट है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आर डिस्टेंस पे कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही पढ़ाया। बोलो हाँ है ना? अब आर का वैल्यू 0 रखोगे तो समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कौन सा इन्फिनिटी? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिटिव का इन्फिनिटिव या निगेटिव का इन्फिनिटिव? तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, तो ये इधर की तरफ एरो देना पड़ेगा, और इधर के एरो को तुमने पॉजिटिव माना। तो ध्यान से सुनो कैसे मैं कर रहा हूं। ये वाले जगह पे आर का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त? सर 0 है। 0 है सर। तो जब आर का वैल्यू 0 रखो, समथिंग बाय 0 इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किधर का? पॉजिटिव का या निगेटिव का? क्योंकि ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव का बना दिया मैंने। और जब अनंत काल बहुत दूर चले जाओगे तब ये 0 हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का। 1 पे रख के देख लो, के क्यूब आर स्क्वायर का ऐसा ग्राफ बन जाएगा। आया मजा? क्या इधर भी हो सकता है क्या? देखो क्यों नहीं होगा। अगर क्यू चार्ज है तो इसके चलते यहां पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बोलो हाँ है ना? अगर ये क्यू चार्ज है, इसके चलते उधर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ होगा। बोलो हाँ है ना? उधर के डायरेक्शन को क्या माना है तुमने? निगेटिव। तुमने एक डायरेक्शन पॉजिटिव माना, तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव है इसलिए नीचे जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला प्लस ई को इंडिकेट कर रहा है, ये सब चीज सीखो। नीचे वाला माइनस ई को इंडिकेट कर रहा है, ये सब चीज सीखो, क्योंकि डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेक्टर है। तो जब आर का वैल्यू फिर से 0 रखोगे, तो अब इस चार्ज के चलते इधर की तरफ है, इधर की तरफ मतलब माइनस इंफिनिटिव की तरफ फील्ड आएगा, और बहुत देर के बाद ये 0 को अप्रोच करेगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा वो देखो। ये देखो ग्राफ कैसा बनेगा। देखा? मजा आया? अच्छा लगा? सुंदर लगा? बोलो जल्दी से फटाफट से, है ना मस्त? तो ये है तुम्हारा पूरा कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ। यहाँ आर लिखा है तो आर लिख लो, एक्स नहीं। ये पॉइंट चार्ज के चलते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा सा इतना ही बना देते हैं, लेकिन तुम पूरा पिक्चर ध्यान में रखा करो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इधर और इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बहुत सारे ग्राफ बनाने की बात करूंगा तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। ओके सर, आपने ये बात तो पूरा अच्छे से कर दी। हम हैं कहाँ पे? हम हैं नायाब सीरीज में और एकलव्य सीरीज में, जहाँ पे फिजिक्स धुआंधार 11th और 12 हो रहा है सुबह 8:30 बजे और शाम में 8:30 बजे, और केमिस्ट्री दिन में 2 बजे के आसपास आता है। थोड़ा सा अभी टाइम का है, 2 बजे कभी 3 बजे आ जाता है, और 4-5 दिन वीक में आ रहा है, कभी 3 कभी 4 कभी 5। धीरे धीरे ये पूरा कंटिन्यूएशन में हो जाएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगा, ये गारंटी है। और कभी ऐसा होगा कि ऑर्गेनिक स्टार्ट होने के बाद 2-2 लेक्चर पुश होने लगेंगे, तो आराम से हो जाएगा। सिलेबस केमिस्ट्री का काफ़ी कम हो गया है, तुम्हें कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ लोड लेने के लिए। बस आप पढ़ते रहिए, और आपका काम है, अगर ये लेक्चर बहुत यूज़फुल है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, जिससे कि ये और फैले और सही आदमी तक पहुँच पाए जिनको इनकी ज़रूरत है। मेरे टाइम में मुझे नहीं मिला था मेरे जैसा टीचर, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को सही नॉलेज मिले, और किसी को ये ना लगे कि यार उसके पास पैसा नहीं था तो वो जेई नहीं निकाल सकता था, नीट नहीं निकाल सकता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, 11th भी 12 भी, और लेवल पूरा इंडिया में किसी भी सुपर डुपर टीचर जो अपने आप को बोलता है उससे बेस्ट कंटेंट यहाँ पे होगा। तुम मिला लो, जाके कंपेयर करो पहले क्लास नोट से, इधर से उधर से, न्यूमेरिकल से, कुछ कमी नहीं छोड़ते हैं। हम PYQ भी कराते हैं पूरा का पूरा, FYQ फ्यूचर ईयर में जो आ सकता है वो भी कराते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन डेरिवेशन सब होता है। बस तुम्हें सीखने के लिए रेडी रहना है, वो भी खुश होके। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनाइट लाइन चार्ज? जैसे ये देखो लाइन चार्ज है, ओके। फाइनाइट का मतलब है कि ये जो भी चार्ज है ये, अच्छा सबसे पहले देखो ये लाइन चार्ज है तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, इस पे लैम्डा। लैम्डा क्या है जल्दी से बताओ? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
क्या है, लाइन चार्ज है तो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान से कि इसके चलते अगर मैं क्या बोलूं, कोई भी देखो ये सिमेट्रिकल बीच में मैं खींचूंगा तो सिमेट्रिकल पॉइंट तुम्हें मिलेगा, है ना। इसको भी बीच में खींच के बनाता हूं मैं, लेकिन अभी मैं सिमेट्रिकल नहीं चाहता हूं, मैं कोई भी रैंडम पॉइंट चाहता हूं। मैंने जान के यहां से छोटा एंगल लिया, यहां से बड़ा एंगल लिया। देखो ये कोई पॉइंट है पी, मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसके चलते चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मेरे दोस्त। हाँ, इसको निकालने का तरीका है एक, जो कि कूलम्स लॉ से बनता है, बड़े से इंटीग्रेशन से होता है, लेकिन वो सब खत्म कर दिया गया है और उस इंटीग्रेशन डेरिवेशन की रत्ती भर जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आधा घंटा से ज्यादा लगेगा, 2 पेज तक 3 पेज तक इंटीग्रेट करते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी आएगा, लेकिन उसकी रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। ना जेईई मेन में जरूरत है, ना यहाँ पे जरूरत है, नीट में। लेकिन हमें यह आंसर की आवश्यकता है, तो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, ये दोनों एंगल दिया रहता है। कहां से एंगल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस भी पॉइंट पे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमें चाहिए होता है एंगल। हमेशा ये लाइन और ये लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल बने, तभी तुम निकाल पाओगे। कोई भी लाइन बना देगा तो नहीं हम बता पाएंगे। ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा है, जरा ध्यान से देखना, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते जो होता है वो एक्स में भी होता है और वाई में भी होता है, दोनों जगह होता है, क्योंकि ए सिमेट्रिकल चार्ज है। यहां पे चार्ज कम है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर जाएगा। यहां पे चार्ज ज्यादा है, इसके चलते ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। तो नेट तो इधर आएगा और कुछ नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा चार्ज ऊपर है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर 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 होगा। इसका कुछ कंपोनेंट नीचे ज्यादा आएगा। तो कभी भी इन जनरल अगर मैं बात करूं कि एक लाइन चार्ज है, इसके चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उसका फॉर्मूला क्या है सर? उसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में भी होता है आई कैप, और ई वाई जे कैप, ये दोनों में होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर टर्म है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है इस जगह पे, वो क्या है वो देखो, वो है के लैम्डा बाय, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना मानना चाहते हो तुम? सर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानना चाहता हूं, मान लो आर, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना ये आर हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। याद रखना, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिले तो ये फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर सकते। बहुत बार एम्स में आया हुआ है क्वेश्चन, ये कभी भी आ सकता है नीट में। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर, देखना ध्यान से। और यहां पे क्या होगा वो देखो, यहां पे होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप। बोलो मजा आया? यानी कि ये अल्फा और बीटा ये एंगल है, जो ये जो परपेंडिकुलर वाला लाइन है इसका जो ये एंड है, ये कितना एंगल बनाया यहां से, ये अल्फा है, और ये वाला एंगल जो है वो बीटा है। आया बता? ओके, ये आई कैप वाला है। फिर प्लस यहां पे होता है के लैम्डा बाय आर, और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये ध्यान रखना, यहां पे बीटा माइनस का है, और ये प्लस का जे कैप है। याद रखना, ये अपने आप बता देगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो याद हो गया, ये के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आई कैप, प्लस के लैम्डा बाय आर कॉस अल्फा प्लस कॉस माइनस कॉस बीटा। यहां पे प्लस है, यहां माइनस है, ध्यान रखना, यहां प्लस है, यहां माइनस है, ध्यान रखना। कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा जी कैप अपने आप बता देगा किधर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बनाता हूं मैंने बोला कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका जो ये है मिडल पॉइंट है। मिडल पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर एंगल है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो तुम फिर से याद करोगे इसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताया अभी तुरंत, के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब अल्फा भी अल्फा है और बीटा भी अल्फा ही है, देखो दोनों को मैंने कर दिया आई कैप। मजा आया तुम्हें? फिर है प्लस के लैम्डा बाय आर, हाँ, फिर यहां पे कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा भी अल्फा ही है, इसको क्या लिखोगे? अल्फा, ये गलती मत करना, फॉर्मूला पीछे है जे कैप। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया दोस्त, तो ये टोटल कितना मिल गया? 0। और ये कितना हो गया बताओ? 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन अल्फा, और ये आई कैप में है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचा। कौन सा कंपोनेंट बचा? सिर्फ इधर वाला। बोलो मजा आया? तो इसके चलते अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी डायरेक्शन में बचेगा।
और उसका वैल्यू कितना है 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा आई कैप। बोलो हाँ है ना, मजा आया। अब सपोज करो इसी तरीके से मैंने बोला कि मेरे को ना तुम एक काम करो, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। व्हाट डू मीन बाय इनफाइनाइट लाइन चार्ज? इनफाइनाइट लाइन चार्ज का है एक ऐसा लाइन चार्ज जो शुरू कहां से हुआ खत्म कहां से हुआ पता ही नहीं है। क्या मतलब इसका? ये जाए जा रहा है अनंत काल तक और ये भी जाए जा रहा है नीचे अनंत काल तक। अच्छा, यानी कि ये नीचे जा रहा है, हाँ, और यानी कि ये ऊपर जा रहा है, हाँ, को बोलते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ऑल्दो कोई भी चीज इनफाइनाइट है अगर उसके सामने का डिस्टेंस कम है, जैसे कि मान लो तुम अपने घर के नीचे जाओ, जाना अभी दीवार होगा तुम्हारे घर का बना हुआ, उस दीवार से बिल्कुल चिपक जाओ, चिपक जाओ, एकदम चिपक जाओ, और चिपक जाओ ऐसे सट जाओ, और मैं बोलूं कि ऊपर देख के बताओ, चिपक चिपक जाओ, चिपक जाओ, और मैं बोलूं वो छत का वो देख के, तो कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे? बोलो कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे? देख के देखो। हाँ सर, तो वो भी अनंत हो गया, क्योंकि तुम जो दीवार से चिपके पड़े वो इतनी सी डिस्टेंस पे हो और ये दूरी ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में। तो इनफाइनाइट हमेशा एक रिलेटिव चीज है। अगर मैं इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में 5 मीटर को देखूं, 10 मीटर को देखूं, वो भी इनफाइनाइट बोलते हैं अपन। अगर मान लो 1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में 1000 सेंटीमीटर को देखें तो वो इनफाइनाइट हो गया। बात आया समझ में? तो मुझे यहाँ पे क्या है, एक लाइन चार्ज है। क्या है यहाँ पे? लाइन चार्ज है। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारा मन चलेगा, तुम्हारा मन चलेगा। पॉजिटिव हमेशा क्यों लेते हो? क्योंकि मैं ऐसे ही पॉजिटिव रहता हूँ हमेशा, और तुम्हें भी यही चाहता हूँ मैं, तुम भी जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहो। तो नीचे जा रहा है ये हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव, जाते जा रहा है, प्लस जा रहा है प्लस इन्फिनेटिव, देखो लिख दिया मैंने। अब इसके चलते मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो इस पॉइंट पे। तो अब रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है कि भैया ये एंगल कितना है, क्योंकि तुम बताओ एंगल कितना है। अब मान लो ये डिस्टेंस डी मैंने बोल दिया, ओके, अब बताओ एंगल कितना है, निकाल के देखते हैं सर एंगल कितना है। चलो चलो निकालो। अभी जब यहां पे था तो एंगल ऐसे निकाले थे तुम, अब थोड़ा और बढ़ गया तो एंगल ऐसे हो गया, अब और बढ़ गया एंगल ऐसे हो गया। बोलो हाँ है ना? थोड़ा और बढ़ गया तो एंगल ऐसे हो गया, थोड़ा और बढ़ गया एंगल ऐसे हो गया, थोड़ा और बढ़ गया एंगल ऐसे हो गया, क्योंकि ये तो बढ़ता जा रहा है अनंत काल तक भैया। और बढ़ गया तो एंगल ऐसे हो गया, और बढ़ गया एंगल ऐसे हो गया, और बढ़ गया एंगल ऐसे हो जाएगा। तो जब तुम अपने घर के जस्ट सामने दीवार के सामने खड़े हो जाओगे और छत को देखोगे तो तुम कैसे देखोगे? देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना और अपने मुंडी को देखो तुम, ओ भाई पूरा छत ऐसे दिखेगा। तो तुम्हारा मुंडी कितना घूम रहा है देखो, तो मेरा मुंडी कितना घुमा ना, ऐसे हूं मैं तुम्हारी तरफ, अब ऐसे हो गया भैया 90 डिग्री घूम गया सर। तो यहां से ये कितना एंगल टर्न ले रहा है बताओ मुझे? सर ये 90 डिग्री एंगल टर्न ले रहा है। बोलो हाँ है ना? तो अगर ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो ये अल्फा का वैल्यू कितना होगा बताओ? ये 90 डिग्री हो जाता है सर, अल्फा 90 डिग्री हो जाता है। और बीटा भी कितना, वैसे ही नीचे भी इनफाइनाइट है भैया। बोलो हाँ है ना? बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। ये समझ आया कि नहीं आया? ये समझ आया कि नहीं आया? अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। जब भी कभी इनफाइनाइट बोला जाए तो तुम क्या करोगे? उसके सामने से तुम एंगल देखो, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ऐसे हो जाएगा। तो जब एकदम इसके सामने, एकदम सामने खड़े हो और ये बिल्कुल ऐसे देख रहे हो तो कितना एंगल बना जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा दोस्त। तो इस बार क्या हो जाएगा वो देखो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सिखाया अभी तुरंत, कितना? के लैम्डा बाय आर, आर का वैल्यू कितना है? डी। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा के लैम्डा बाय डी। और यहां पे क्या हो जाएगा देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन अल्फा कितना है? 90 डिग्री, और साइन बीटा भी कितना है? 90 डिग्री। और ये क्या है? आई कैप, प्लस ये क्या हो जाएगा? के लैम्डा बाय आर। ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा। अब यहां पे क्या लिखोगे? कॉस। क्या लिखोगे यहां पे? देखो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। बोलो, और ये क्या हो जाएगा? जे कैप। तो मजा आया? तो ये फिर से निपट गया, देखो तुम, ये दोनों निपट गया, ये तो खत्म ही हो गया, फिर से सर 0 हो गया। और ये साइन 90 कितना हुआ? 1। ये साइन 90 कितना हुआ? 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? जब जल्दी बताओ। 2k लैम्डा बाय डी किधर है? ये 2k लैम्डा बाय डी बिल्कुल इधर की तरफ है, आई कैप में है देखो। तो 2k लैम्डा बाय डी आई कैप, याद रखना है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय डी होता है, आई कैप। अब इसको मैं अभी तुरंत बनाऊंगा एक क्वेश्चन इसके ऊपर, और जब गॉस लॉ पढ़ाऊंगा अभी मैं तुम्हें 2-3 क्लास के बाद, तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद गॉस लॉ पढ़ाऊंगा। तो वहां पे ये स्कूल बोर्ड में आता है 12 क्लास में, तो अपन डिराइव करेंगे गॉस लॉ से, यही रिजल्ट आएगा, याद रखना। 2 के लैम्डा बाय डी, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। के का वैल्यू रख के देख सकते हो तुम, ये हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये डी आर कुछ भी लिख लो, आर ही लिख लो, तो यहाँ पे मैं डी के बदले आर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखूंगा के बदले, और यहाँ पे लैम्डा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो यह भी लिखा रहता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये देखो ध्यान से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते ग्राफ अगर कोई बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा होगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा, लैम्डा कांस्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसका ग्राफ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते। देखो कैसा ये कलर कम विजिबल है, देखो जल्दी से इधर, तो ग्राफ कैसा बनाएगा जल्दी से बताओ, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, यहां से ऐसे बन जाएगा, यहां पे ऐसे बन जाएगा, इसी को बोलती है दुनिया रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। मजा आया। वो 1/r² का पैटर्न ऐसा ही है, लेकिन उसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नहीं बोलते जो ऊपर वाला बनाया था अभी तुरंत पॉइंट चार्ज के चलते। ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, वेक्टर के टर्म्स में मैं निकाले जा रहा हूं, ताकि ये पॉजिटिव मैंने लिया इधर की तरफ, तो इधर निगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर ही थोड़ी है, इधर भी है, तेरी तरफ भी है, उधर भी है, यानी कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बताओ कैसा है, तो चार्ज तो बिल्कुल ऐसा है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी है, 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 फिर थोड़ा सा ऊपर जाओ तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाओ यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यानी कि एक सिलिंड्रिकल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके चलते। एक और चीज समझ लो तुरंत से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न होता है, द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, क्या होता है देखो, पैटर्न क्या होता है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते पैटर्न कैसा होता है, ये सबको हटा देता हूं जल्दी जल्दी से। हाँ सर, चलो चलो जल्दी से देखो, ये क्यों नहीं हो रहा है भाई, चलो जल्दी से, ये मिट जाना चाहिए था लेकिन मिट है, कोई बात नहीं है, ऐसे ही मिटा लो, थोड़ा सा अच्छा बना लो। तो पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, फर्स्ट लॉ में मैं यूज करूंगा ये लाइन को, ध्यान रखना। कैसा पैटर्न होगा सर, सिलिंड्रिकल होगा सर, कैसा होगा जल्दी बताओ सर, सिलिंड्रिकल होगा। जैसे ये पॉइंट चार्ज ये बोलेगा चल इलेक्ट्रिक फील्ड भाग जा, यहां से क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भाग जा, इसके जस्ट वाला भाई एक्चुअल में पॉइंट चार्ज इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेकिन क्योंकि इसके जस्ट बगल में फिर से एक चार्ज है, इसके जस्ट नीचे फिर से एक चार्ज है, इसके जस्ट ऊपर में फिर से एक चार्ज है, इसके जस्ट नीचे फिर से एक चार्ज है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जो आएगा वो हमेशा ऐसे ही बनेगा, फिर से ये वाला चीज भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा यहाँ पे भी ये डिस्टेंस जितना है उतना ही इधर भी बनेगा, मान लो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनेगा, और इस तरीके से पूरा का पूरा सिलिंड्रिकल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जैसे मान लो कि ये मैंने एक ग्लास ले लिया, मान लो ग्लास को छुपा दो, ये मान लो ऐसे ऐसे देखो इसको, ये लाइन चार्ज है अगर ब्लैक वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इस लाइन पे होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो सर्कुलर रीजन होगा, और ये पूरा का पूरा बनाओगे तो सिलिंड्रिकल फील्ड लाइंस बनेंगे। आया मजा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सर इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिलिंड्रिकल रीजन का फॉर्मेशन करता है, सिलिंड्रिकल रीजन का। ये सब चीज जो बता रहा हूं मैं वो ध्यान रखना, ठीक है बिल्कुल दोस्त। तो ये सिलिंड्रिकल रीजन का फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इतना ही छोटा सा ही सिलेंडर बनेगा, अरे पूरा बनेगा भैया, छोटा सा क्यों बनेगा, मेरा मन कितना भी बड़ा बना लो, तो इधर भी बना लो, चलो ठीक है, फिर आप आया समझ में। और यहाँ पे इसको कॉपी करके नीचे भी सेट कर दो, हाँ सर बहुत शानदार, इसको कॉपी कर ही लिया है तो इधर भी सेट कर दो, ठीक है, और कॉपी कर ही लिया है तो नीचे भी सेट कर दो। तो इस तरीके से ये कैसा है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा ये फील्ड, तो हर एक जगह फील्ड देखोगे तुम मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड, ये इस तरीके से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी होगा, लेकिन ये जो कर्व सरफेस है उसमें एवरीवेयर होगा, वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड है। बात समझ में आ गया ना तुम लोगों को, तो यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड होगा। चलो मजा आया, समझ में आया, अच्छा लगा। कितना होगा फील्ड, फिर से बताओ मुझे, फील्ड का वैल्यू कितना है, 2k लैम्डा बाय आर। अगर ये दूरी r है तो एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2k लैम्डा बाय आर, और हमेशा यहाँ पे चार्ज है,
इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। अब इतना ज्ञान दे दिया तो एक क्वेश्चन कर लोगे क्या? चलो क्वेश्चन बना देते हैं, इसी को कॉपी करके एक क्वेश्चन बना देते हैं। नाउ कंसीडर अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द इनफाइनाइट लाइन चार्ज। मान लो यहां पे एक चार्ज है q, माइनस q चार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आई है, हाँ, और निगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगने लगेगा। हाँ सर, तो एक लाइन चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज है यहाँ पे, तो अंदर की तरफ एक फोर्स खींच रहा है। इस चार्ज पार्टिकल को मैं उठा के फेंक दिया, मैं बोला भाग यहां से, तेरे को मैंने मास m दे दिया, वेलोसिटी v दे दी। अच्छा, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को उठा के नचाऊंगा ना तो ये चार्ज पार्टिकल नाचने लगेगा, ऐसे 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 ऐसे। क्यों नाचेगा बताओ? क्योंकि इसको नाचने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन दे देगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। देखा, मजा आया तुम्हें? द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दिस लाइन चार्ज एंड क्यू, ये हमेशा इधर की तरफ होगा, हमेशा इधर की तरफ होगा। यहां पे आएगा तो ये हमेशा किधर की तरफ हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माइनस क्यू के ऊपर। तो ये चार्ज पार्टिकल को मैंने नचा दिया, फेंक दिया उठा के, टुक। क्यों घूमेगा? क्योंकि ये जो सर्कुलर मोशन के चलते जो mv²r है और ये जो fe है वो दोनों एक दूसरे को ओवरकम कर देगा, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन घूमता ही रहेगा। तो मैंने क्या लिखा? बिकॉज ऑफ या ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन लैम्डा चार्ज एंड माइनस क्यू, लैम्डा एंड माइनस क्यू। समझ गए ना तुम इसका मतलब? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? लीनियर चार्ज एंड ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन लीनियर चार्ज लैम्डा एंड माइनस क्यू चार्ज, चार्ज माइनस क्यू एम start moving in circular path, find टाइम पीरियड। बताओ कितने देर में ये पूरा एक चक्कर मार लेगा? तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, चार्ज पता है, तो यहां पे पता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो मैं लिखूंगा इसका सॉल्यूशन में, क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है और वही इसको mv²r प्रोवाइड करेगा। बोलो हाँ है ना? अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है चार्ज पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 2k λ/r है और ये पता है माइनस क्यू है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो होगा माइनस क्यू इंटू ई। इसीलिए मैं सेंटर की तरफ दिखा रहा हूं। तो अब क्योंकि मैं दिखा दिया तो अब वहां पे थोड़ी माइनस लिखूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा Q इंटू ई, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा डायग्राम में डायरेक्शन शो करके करते हैं। इससे मैं बराबर लिख रहा हूं, इसका मतलब यह इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और बाहर mv²r या फिर mr⍵² भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। v बराबर r⍵ रख दो, r कैंसिल हो जाएगा, mr⍵² हो जाएगा। तो क्या होगा? QE इज इक्वल टू mv²r। देखो ध्यान से, और ये जो QE है वो क्या है वो देखो, ये हो जाएगा 2k λ/r। देखा, मजा आया? Q को Q रखा, E का वैल्यू रख दिया यहाँ पे। अब देखो ये R और R कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? V। तो V का वैल्यू निकाल लो, तो V का वैल्यू निकल रहा है देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा v² डिवाइडेड बाय m, तो हो जाएगा 2k λ/m और स्क्वायर हटाया तो क्या हो गया? रूट। देखो कितना मजा आया। तो इतना वेलोसिटी से ये मूव करेगा। तो मैंने पूछा क्या वेलोसिटी? नहीं, मैंने टाइम पीरियड पूछा। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2πr/v। निकाल के तुम मुझे बताना। अच्छा, ऐसे लास्ट मोमेंट पे ये v का वैल्यू तुम नहीं रख पाओगे क्या यार दोस्त? सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या यार दोस्त? अब अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा कठिन काम है। इस सर ने बोला है कि ये करने का और ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो बेकार है पढ़ना। सही बता रहा हूं, मैं कोई मूवी नहीं दिखा रहा हूं, मैं चाहता भी नहीं कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊं जो सीखे नहीं। क्या मतलब है पढ़ाने का? कोई मतलब नहीं है। तो जो पढ़ रहे हो ना वो जरूर इसको पेन चला के नोट्स बनाओ, तभी ये एफर्ट जो मैं पुट कर रहा हूं तुम्हारे लिए ना उसका वैल्यू तभी आएगा बेटा। अदरवाइज तुमको
कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब है? सपोज करो मेरे पास ऐसा कोई लाइन चार्ज है, ऐसा, ठीक है दोस्त, और ये बढ़ता जा रहा है, समझ ही गए हो तुम लोग। अब ये है सेमी इनफाइनाइट, या ऊपर ले लो या नीचे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज लो, पॉजिटिव चार्ज लो या निगेटिव चार्ज लो, पॉजिटिव चार्ज लोगे तो बाहर होगा, निगेटिव चार्ज लोगे तो अट्रैक्ट करेगा। इसके चलते यहां से या आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो इस बार अल्फा का वैल्यू तो 90 डिग्री है, देखो ध्यान से, लेकिन बीटा का वैल्यू कितना है? बीटा क्या होता है? नीचे वाला, नीचे है ही नहीं एलिमेंट, तो बीटा क्या होगा? है ही नहीं कोई एंगल, तो कितना होगा? 0। ये तो इसी के साथ बन गया ना सर, बीटा है ही नहीं इस बार, तो बीटा हो जाएगा 0। सेमी इनफाइनाइट है अगर और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पी पॉइंट पे बताओ मुझे। तो होगा के लैम्डा बाय आर, और यहां पे क्या लिखोगे? साइन अल्फा 90 प्लस साइन बीटा 0 आई कैप प्लस के लैम्डा बाय आर कॉस अल्फा कॉस 90 माइनस कॉस बीटा 0 ए कैप। इस बार देखो खुद आएगा, देखो मजा आ रहा होगा तुम्हें। इधर चार्ज है तो इसके चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। देखो अपने आप देखो ये माइनस में आएगा, तो साइन 0 तो 0 होता है दोस्त, और कॉस 90 भी 0 होता है दोस्त। तो ये हो गया कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर टर्म पी पॉइंट पे। देखो ध्यान से, के लैम्डा बाय आर, ठीक है, तो साइन 90 होता है 1 आई कैप, ये माइनस कॉस 0 होता है 1, तो हो गया माइनस के लैम्डा बाय आर जे कैप। देखो ये खुद माइनस आया, मैंने नहीं निकाला, खुद बोल रहा है माइनस है, तभी मैं लिख पाया हूं मैं कि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इधर है के लैम्डा बाय आर आई कैप में, और एक नीचे है के लैम्डा बाय आर माइनस जे कैप में। देखो खुद ये बता देता है, माइनस आया तो एक इधर आई कैप और एक माइनस आई कैप में है। अगर नीचे रखोगे यहां पे, उसका बीटा हो जाएगा 90, अल्फा हो जाएगा 0। यहां के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और इधर आना चाहिए, करके देखो, बीटा हो जाएगा कितना? 90, अल्फा हो जाएगा 0, तो अल्फा 0 रखो और बीटा 90, तो पॉजिटिव का जी आ जाएगा ऊपर और इधर, करके देखो अभी तुरंत, डू इट राइट नाउ। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? हमने कल पढ़ा था कि आर्क का भी ऐसा ही कुछ होता है सर, के लैम्डा बाय आर। हाँ सर, आर्क का भी यही होता है, के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। और सेमी इनफाइनाइट लाइन का भी यही होता है, के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा। ये तो मजा दिला दिया सर आपने। कुछ क्वेश्चन फोड़ देते हैं। अब अगर मैं दो चीज को मिला दूं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन अब आ गया है, इसको करते हैं। हाँ, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल भी है, ग्राफ भी है, बहुत सारा चीजें, चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आ रहा है यार, पेज आउट करो। सपोज करो कि मैं मिक्स कर दिया, मान लो मैंने आर्क बना दिया ऐसा, मान लो एक आर्क भी बना दिया, एक मान लो हमने क्या किया, एक आर्क बना दिया, आर्क, थोड़ा ध्यान से, एक सेमी इनफाइनाइट बना दिया, एक आर्क बना दिया, थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए। देखा, मजा आया? और इसको इधर भेज देता हूं, चलो ये देखो, ये है इसका सर्कल का सेंटर, और ये जो है वो है रेडियस आर। अब यहां पे चार्ज है, यहां पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी का, ये कहां जा रहा है? ये जाते जा रहा है मान लो माइनस इन, ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी। यहां पे भी मान लो ये वाला, ये सब नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है मान लो, यहाँ पे भी चार्ज है, ये कहाँ जा रहा है? ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। अब एक जगह जब मैं रोक दिया ना, तो ये सेमी इनफाइनाइट ही कहलाएगा। तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर यहाँ है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर यहाँ है, और एक आर्क यहाँ पे है। देखो, तो मैंने बोला इसके सेंटर पे ओ पॉइंट पे नेट फील्ड बताओ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ये क्वेश्चन मैंने, क्या करोगे? देखो, तुमने अभी तुरंत सीखा है, इसके चलते इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाला है तो दूर दूर होगा। इस पॉइंट पे इधर हो गया के लैम्डा बाय आर, सीखते चलो, और इधर हो गया के लैम्डा बाय आर। किसका काम खत्म हुआ? इसका काम खत्म हुआ। अब नीचे वाले के चलते देखो, इसके चलते इस पॉइंट पे दूर दूर होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, कि इसके चलते पॉजिटिव है तो इधर होगा, नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, इधर और इधर होता। खुद देख लेना इसे हाथ घुमा के।
पॉजिटिव है तो ये दूर दूर होगा, इधर और इधर होगा। अगर ये निगेटिव होता तो अट्रैक्ट करता, तो एंगल पे है इसीलिए इधर और इधर होगा फील्ड। के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। निगेटिव वाला भी एक करवा देता हूं, डोंट वरी। इसके चलते किधर होगा फील्ड? दूर दूर। एक फील्ड इधर होगा के लैम्डा बाय आर और एक इधर होगा के लैम्डा बाय आर। अभी मैंने ये और ये देख लिया तो सबके चलते निपट गया। ये इसको कैंसिल आउट किया, ये इसको कैंसिल आउट किया, देख लो सब। अच्छा, इसके चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी बताया है कल ही के डेट में, कितना? 2k लैम्डा बाय आर। बोलो हाँ है ना। सेमी सर्कुलर आर्क के चलते अगर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे भी, तो ये क्या होगा? 2k लैम्डा बाय आर। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इधर की तरफ बचेगा, जिसका वैल्यू होगा 2k लैम्डा बाय आर। अगर समझ में आया तो आग और दिल बरसा दो और लाल वाला दिल का लाइन लगा दो मेरे प्यारे दोस्त। मस्त वाला मजा आया ना। ऐसे खूब सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं हम बढ़ बढ़ के। दूसरा क्वेश्चन करो, चलो दूसरा क्वेश्चन। अब मान लो कि मेरे पास क्या है, ये दूरी है, यह 4r मान लो, ठीक है दोस्तों। इधर देखना, ये 4r है, ठीक है, ये भी 4r है। अब देखना, ध्यान से देखना, मजा आएगा, बहुत बहुत ही तगड़ा मजा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक 4r4 वाला ऐसा ऐसा बना देता हूं, फिर दूसरा 4r से अंदर जाता हूं मैं, ठीक है, 3r पे। 4r से 1r 2r 3r 4r, तो 1r 2r 3r 4r 1r यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ। 4r से नीचे गया यहाँ से, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे है एक 3r वाला, फिर इसके नीचे आया थोड़ा सा, यहाँ से ऐसे है 3r वाला, फिर नीचे आया थोड़ा, फिर ऐसे है 2r वाला, फिर ऐसे है r वाला। बोलो मजा आया? हाँ सर, ये बहुत मजा आया। और यहीं पे बस चार्ज है, ध्यान रखना, यहीं पे चार्ज है, लैम्डा 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 लैम्डा। यहाँ पे है माइनस 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 माइनस, यहाँ पे है प्लस 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 प्लस। ये दूरी 4r है, ध्यान रखना 4r है। यहाँ पे चार्ज है प्लस 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 प्लस। यहाँ पे माइनस 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 माइनस, इसी पे चार्ज है, इसी पे चार्ज है, इसी पे चार्ज है, इसी पे चार्ज है, इतना ही चार्ज है। ये इसका सेंटर है। ये दूरी कितना है? r, ठीक है ना। ये दूरी कितना है? ये दूरी कितना है? r। अब तुम समझ ही गए, 4r होगा, ये r होगा, ये r होगा, ये r है, ये r है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना है? r। तो ये r और r, तो ये कितना होगा? 2r। तो बाकी सब सेट हो गया तुम्हारा अब कहानी तो मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये होमवर्क दे दिया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। क्या कर पाओगे? क्या एक और क्वेश्चन कर पाओगे? एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। यहां पे एक चार्ज है, हाँ सर, फिर ऐसे है, हाँ चलो बहुत शानदार। और दूसरा, दूसरा बताओ, दूसरा भी ऐसे है, लेकिन इस बार मैंने चेंज कर दी। इसके ऊपर जो है वो दे दिया निगेटिव चार्ज माइनस लैम्डा, इसके ऊपर दे दिया पॉजिटिव चार्ज कितना? 2 लैम्डा। देखो थोड़ा अलग कर दिया क्वेश्चन। इसके ऊपर दे दिया कितना? माइनस 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 लैम्डा, ये वाला। बताओ ओ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। क्या ये क्वेश्चन सारे कर लोगे? ये कहां पे जा रहा है? इन्फिनिटिव पे जा रहा है। ये कहां पे जा रहा है? इन्फिनिटिव पे जा रहा है। माइनस इन्फिनिटिव ऐसे। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रेडियस आर है। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया है जो कि तुम्हें अटेम्प्ट करना है। तो चलो, समय बोल रहा है कि आओ एंड करो। तो ये तीनों क्वेश्चन करना। ये जो क्वेश्चन कल होमवर्क दिया था वो फिर से है, अब ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, ये आज अटेम्प्ट करना, ये हो जाएगा आज। और बाकी कल का क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसने कल नहीं किया था वो दोबारा से अटेम्प्ट करो। ये सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे अपन क्लास में, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है मेरे दोस्त। मिलेंगे कल एक और मस्त और भयानक वाले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग। इसी तरीके से फोड़ते रहें, पढ़ते रहें, और अगर तुम्हें सीख रहे हो और तुम्हें मजा आ रहा है तो जरूर शेयर करते रहें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। टेस्ट है कल, जरूर दे देना। टेस्ट का सिलेबस कम्युनिटी पे पोस्ट कर दिया हूं, वो भी देख लेना। क्वेश्चन बना रहा हूं, वो भी देख लेना। और कोशिश कर रहा हूं कि ऑर्गेनिक बहुत जल्दी स्टार्ट करें, लेकिन थोड़ा सा फिजिकल को कंटिन्यू करने के बाद। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।